है जी, वापस आ गए आदाब अर्ज़े जी। अब ज़रा सी डिफरेंट बातें भी होंगी क्योंकि हमारे साथ बिंदिया जी भी मौजूद हैं, जावेद जी भी, इकरा तो मेरे साथ ही रहती है। और खान साहब आपकी क्या बात है, 7 साल की उम्र में गाना गाया? जी बिल्कुल। 7 साल की उम्र में सबसे पहला गाना क्या गाया? देखिए, हम घरानों का एक सिस्टम होता है। हमारा घराना शाम चुरासी, हाँ, जो पूरे 500 साल से इन द लीडिंग सिचुएशन द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, जब अकबर आज़म का दौर था, सो एम्परर अकबर के कोर्ट म्यूजिशियन थे मियाँ चांद खान सूरज खान, ठीक, एट द सेम टाइम ऑफ मियाँ तानसेन जी। सो ये लोग वो थे, वहाँ से हमारा घराना चला। बेसिकली ये दुरपत का घराना, अब ये लंबी बात है, दुरपत एक पुरानी गायकी थी। दुरपत भी गायकी थी? बिल्कुल, वो क्लासिकल की जो, बट इट्स अ फिक्स स्ट्रक्चर गायकी। अच्छा। दुरपत तरीफिया गाने में ज़्यादा होती है, लय में और रिदम में एक मिलाया होता है बंदिशों को। फिर ख्याल की गायकी है जिसके मुझे हज़रत अमीर खुसरो हैं, उन्होंने ख्याल को पॉपुलर किया। लेकिन ख्याल को पॉपुलर हो भी 200 साल हुए हैं, ठीक है। दुरपत वाले ख्याल को नहीं मानते थे। लेकिन फिर हमारे घराने में भी इसकी ट्रेनिंग मेरे दादा ने दुरपत की ट्रेनिंग भी दी मेरे वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान को और ताया उस्ताद नज़ाकत अली खान को। तो ख्याल में फिर उन्होंने एक ऐसा नाम किया और एक ऐसा गाना दुनिया को सुनाया है कि मेरा ख्याल एज एन फादर, मैं एज एन गवैया बात कर रहा हूँ, वो फिनोमिनल लेवल पे वो लोग चले जाते हैं। तो मुझे, क्योंकि हमारे घरानों में जैसे एक चार्ली चैपलिन ने बात कही कि एन आर्टिस्ट एन इडियट बोर्न, बेवकूफ और आर्टिस्ट को बना नहीं सकता, हाँ, वो पैदा होता माँ के पेट से। तो ऐसा कि मुझे, मैं तो पायलट बनने वाला था, हाँ, तो मुझे 2 डंडे पड़े और मैं गवैया बन गया। जवेद भाई ये नहीं हो सकता, ये अंदर होता है, यू नो। सो यू वर बोर्न आर्टिस्ट ऑलवेज। सो देन माय फादर हर्ड दैट आई वाज सिंगिंग इन स्कूल और मोस्ट ऑफ टाइम आई वाज गेटिंग पनिश्ड बाय टीचर्स कि ये बच्चा तो गाता रहता है इधर, इसके सामने मैथ पढ़ा है, सिंगिंग, खड़ा कर दे, तुम क्या बनोगे? मैं गवैया बनूंगा, यही कहना। गवैये का मुझे भी नहीं पता। फाइनली दे पुट मी ऑन स्टेज। अच्छा, आप केमिस्ट्री भी, मतलब म्यूजिक टोटल? I was into it. Soul was into it. But study भी की because I am a visiting professor in Berkeley University of California. ये मेरे लिए ऑनर है। मैंने 8 साल वहाँ पढ़ा है। क्या बात है? और मैं US में रहा हूँ 22 ईयर। अभी मेरी फैमिली वहीं है। But now what I'm doing is I'm going at different level of universities in Switzerland, Canada and Australia. इंशाल्लाह। तो मैं उधर जाके टीच कर रहा हूँ अभी तक। तो बड़े डार्क कॉन्सेप्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो माय फादर पुट मी ऑन स्टेज ऑन एज ऑफ 7। मैंने राग बसंत बहार उस वक्त गाया, मुझे याद है। अच्छा। मेरे साथ तबले पे उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन खान थे। अच्छा। अपने टाइम के लेजेंड। हाँ। उसी वक्त ये तय हो गया कि रूहें गाती, देन आई स्टार्ट सिंगिंग। तो वो एक सिलसिला चलते चलते अब इतना बन गया कि अब तो मुझे एक सवाल किया गया था इंटरव्यू का, अगर आप गायक ना होते तो क्या होते? फिर मैंने कहा मैं होता ही ना। ये कमिटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी डिफरेंट सी सवाल करूंगी मैं आपसे, फिर मैं बिंदिया जी की तरफ बात का सिलसिला शुरू करूंगी। ज़रा मुझे बताइए कि ये जो राग होते हैं, ये वक्तों के राग होते हैं या मौसमी राग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भैरवी राग, गंधार राग और ये राग थेरवी राग देखिए एक सिस्टम को कहते हैं। और ये जो आपने अभी बताया एक आम सा लफ्ज़ है, तो राग एक सिस्टम है जिसको स्केल भी कहते हैं। राग कई किस्म के, 5 सुर, 6 सुर और 7 सुर का राग। कितने? अच्छा, 6 सुर का राग हजारों की तादाद में, सैकड़ों में। लेकिन सम टाइम यू नो, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे कुछ नुकसान पहुंचा मुझे। ये वाहद एक ऐसा इल्म है जिस पे कोई मुतफिक ही नहीं हो रहा। अच्छा। मैं इससे बाहर हो गया, रागों बड़े कंट्रोवर्शियल हो गया। कोई कहता है इसका वादी एक्चुअली मैं सिस्टम को मानता हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। मूसीकी एक दूसरे को मानते नहीं। इस चीज ने इसको काम खराब कर दिया बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप सिंपली देखो, लोग कहते हैं जी हजारों राग हैं। कई राग ऐसे हैं जो आज की शक्ल में, आज जैसे दरबारी कानड़ा, उसका कुछ और भी नाम होगा। मद कल्याण है, उसको जनक समोदनी कहा जाता है। साउथ में बहुत से साउथ इंडिया के राग जो हमारे नॉर्थ में आ गए। अच्छा। ठीक है ना। अब जैसे बसंत का नाम लिया, ये बड़ा एक प्रोमिनेंट राग है, इसमें दोनों मध्यम लगते हैं। राग पूर्वी इसके करीब खड़ा है। अच्छा, बसंत राग के। लेकिन उसके मध्यम डिफरेंट है। ये एक थ्योरी वाइज ये चलते हैं। ये सिस्टम बुजुर्गों ने बनाया और मेरा ख्याल इससे ज्यादा रिच सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं हो सकता म्यूजिक का। जब मैं वेस्ट में हम ये क्लासिकल गाते हैं, मेरे साथ जाकिर हुसैन सब भी परफॉर्म करते हैं, बड़े बड़े लोग, तो हमने वहाँ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ भी किया। वो रिटन म्यूजिक है और हमारा म्यूजिक रिटन म्यूजिक नहीं, सारा आमद के ऊपर है। अच्छा। वेरिएशन है। अच्छा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या पड़ी, बिंदिया जी भी इस बात को सुनी कि पाकिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, एक लफ्ज गाने वालों को दे दिया और आर्टिस्टों को, मरासी। मुझे आज तक कोई मरासी का लफ्ज ही नहीं समझा सका। मरासी होता क्या? लफ्ज मिरास विरासत से है। हाँ। और ये कोई भी मरासी हो सकता, अगर कोई भी किसी शोबे को अपना ले,
चाहे वो चाहे डॉक्टर वो हो, एक्टर हो, मॉडल हो, वो डॉक्टर मिरास हो। बन गया नस्ल दर नस्ल, वो अपने काम का मरासी हो जाता। ठीक, ये कुरान में निकला कि गाने वाले को सिर्फ मरासी को, नॉट ओनली द गायक, नहीं ये जात है ही नहीं जो ठीक है। वो शाह हुसैन साहब की बात कोट करता हूँ, उन्होंने गुनगुना रहे थे, एक बंदा करीब से गुजरा, उनके बोला शाह जी मरासी हो गए, तो उन्होंने मुंह उठा के उसके कहा यार दुआ कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मरासी हो जाऊं, कि मेरे पास ये मरास आ जाए, क्या बात है, क्या बात ये है। सुर और लय की और बात लफ्जों clear की। तो आज इस कौम को मैं कह रहा हूँ कि ये इतने खुशकिस्मत है कि आज भी इनके पास ऐसे एक्टर हैं, ये लेजेंड लोग। मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ? तहजीब, जवेद साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब ने पहले अदब सिखाया, और क्या बात बोली कि अदब के साथ सुर और लय आती है, अदब नहीं तो सुरला भाग जाती है। क्या बात है, क्या बात है। सॉरी आज सिंपल सी आपसे बात। सवाल इसलिए कर रहा हूँ फिजा, बहुत अच्छा सवाल है कि एक गायक को दिल का कितना गनी होना चाहिए, कितना साफ होना चाहिए। अरे उसकी मिसाल आप खुद आप सुने तो बैठे सही हैं। ना, नहीं, सुने तो नहीं, सही, आप एक बैठे, मिनट आप- में कि उसको कितना साफ होना चाहिए। अगर कोई बंदा आप जिसको मिलना नहीं चाहते, जिसको जानना नहीं चाहते, अगर वो बहुत अच्छा गा रहा है तो आपको उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल कि देखिए, काम के ऊपर ये मुनाफकत हो जाती है, मोहम्मद मुस्तफा की बात को नहीं मानेंगे अगर वो ये करें। अगर कोई काम अच्छा करो तो उसको मानो। मिसाल बनी, हलवाई से बैर है, मिठाई से बैर नहीं। अव्वल तो बैर रखने नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब ने एक बात की थी, दुनिया में कोशिश करो किसी को बुरा ना कहो, लेकिन कि अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो फिर उसकी बात ना करो। बिल्कुल। मुझे लेकिन बिंदिया उसे जी की काम भी ये को बात मानो। को मैं आगे आपकी दोहराऊंगी, क्योंकि बिल्कुल प्यार से एक्सपीरियंस मानना मैंने चाहिए। आपके साथ किया हुआ है। आप हमेशा इस बात को कोट करती हैं, आपके साथ कोई बुरा करता भी है तो आप उसको आगे बढ़ावा नहीं देती, ना तो उसकी बुराई को याद रखती हैं। क्या कहेंगी इसके बारे में आप? हमें एक दफ़ा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आजकल बहुत नाम है उनका, लेकिन आई विल नॉट मेंशन हर, हमें कहने लगी एयरपोर्ट पे कि क्या ख्याल है मीडिया में तो बड़ा ख़तरनाक है। हमने कहा देखें, आप जिस कैलिबर की एक्ट्रेस बनती जा रही है ना, ये चीज़ें आपको जेब नहीं देती। सही। आप अपने काम के मुताबिक सोचें, आप अपने को बेटर करने के लिए मुताबिक सोचें। आप इस तरह क्यों मीडिया, ये बातें तो कहीं भी नहीं जाएंगी, ये आपके अंदर ही अंदर खाई जाएंगी, आप खुद ही खाई जाएंगी। तो कहती है उफ तौबा, आपसे हमें इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, तभी आपके फेस पे इतना ग्लो है। हमने कभी ये नहीं सोचा वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सारे ही अगर खिलाफ होंगे तो फिर हम तो कोई काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकेंगे। अब हमारी सारी फैमिली हमारे खिलाफ है हमारे काम के, दैट मीन्स आई विल नॉट डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। और म्यूज़िक, आई थिंक हम पैदा ही म्यूज़िक के लिए हुए थे, लेकिन इस तरफ आए नहीं। स्कूल में हमने सारी इंग्लिश म्यूज़िक की कंपोजिशन सीखी हुई है, बट डोरे मी फा सोल ला टी डो, सारे गामा नहीं सीखा, लेकिन अब जाके सीख रहे हैं क्योंकि लोग अब एक्सपेक्ट करेंगे हमसे। तो टाइमलाइन तो कोई भी नहीं है, कभी भी सीखे जब दिल करे। अब हमारे उस्ताद हैं, हमने भी धागा बांधा है हल्का फुल्का आपकी तरह। तो इसको बिंदिया जी गांडा वो क्या मैंने कहते हैं? भी मैंने भी बांधा है धागा। हमारे उस्ताद अरे हैं, जिसको गंडा कहते हैं ना, फिजा, गंडा। हाँ जी, मैंने भी धागा बांधा है। गंडा। गंडा इसको कहते आपने किनका बांधा हुआ है मैंने पहले? अपने उस्ताद जी का, उस्ताद क्या मुबारक के लिए। आय हाय, क्या बात है। हमने आपने हमने किनका अभी हाल ही में ज़हीर साहब हैं, उनका बांधा हुआ है। अच्छा, पहले- गंडा इससे जब बांधते पहले- हैं तो वो जो हाँ, पूरी सबने भी रस्म बांधा होती है, हुआ, मिठाई हाँ, देते हैं, हाँ, क्या होता है? लेकिन पता है क्या इसमें ये मैं जरा सुनना चाहूंगी किस तरह हुआ? हमने सुना था कि धागा बांधते हैं ये वो, बहुत सारे पैसे खर्चते हैं। उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया, आपने सिर्फ सादा सिर्फ उन्होंने दुआएं दी, हमें उनका कोई जरूरत नहीं। ये बल्कि उन्होंने बांध के दिया? हाँ जी, उन्होंने बांध के, ज़हीर साहब ने बांध के दिया। उससे पहले हम जफ़र साहब से सीखते थे, उन काफ़ी हमें पटरी पे ले आए थे, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि हमने क्लासिकल नहीं सीखा हुआ। क्योंकि हमारी मम्मी जो है ना वो कमर्शियली नहीं गाती थी, लेकिन घर में ही डैडी ने टीचर रख के दिए थे बंगाल घराने के, बड़े बड़े टॉप के। तो उन्होंने वो सिर्फ रोशन आरा बेगम की लेवल का गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन शी नेवर कमर्शलाइज्ड हर वॉइस। जैसे आपने तो बंगला कथा बोलते हैं, पढ़ी, गाते पढ़ी? तू আমি গেতে পারি হ্যাঁ, না कुछ তুমিও বাংলা বলতে না, পারো, আমি তো বাংলা কথা বলতে পারি। তোমার বাংলা ভালো। আমি আপনার সামনে नहीं बोलते পারি না আমি এত ভালো আমি বলতে পারি, কিন্তু ম্যানেজ করে পারি আমি। वाह वाह वाह। मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ इनको। तो क्यों ना अगर बंगाली में अगर आप 2 बोल सुना दे, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने आपसे ना 2 बोल क्या, यादों गाने की बारात पे बात करनी है, क्योंकि चांदनी बातें में जो है चांदनी यादें मस्ट है। तो गाना चांदनी गाने के 2 अभी बोल जरा बांग्ला पता है, हाँ, अच्छा मेरे बाबा जब थोड़े बहुत बीमार हुए थे तो अम्मी को कहते थे कि कान में गाओ, और वो गाने के बोल थे तुम मैं मेरे हो। माइक में एक मिनट दो आपको, माइक जरा माइक- नहीं, वो माइक में जरा आप गाना अगर क्या बंगाली साथ भी हो जाएगा ना। मेरा माइक कौन ले गया? लेकिन तो ये भी स्लो बंगाली सा जानते होगा, ये स्लो सा गाना उनको होगा। देना था। उसमें फिर बाबा ने कहा कि गाओ हमारे लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी सिक, बहुत Right, बीमार हो गए थे। right. तो वो गाना था कि तुम मेरे हो, वाह। मेरे सिर्फ कान में बोलो तुम मेरे हो, तुम ही जे अमार कि तुम मेरे हो। बंगाली उर्दू से बहुत मिलती है। काने काने शुदू के कान में सिर्फ बोलो, शुदू मीन सिर्फ कि तुम मेरे हो। तो मम्मी ने गाना आहा आहा তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার তুমি যে
শুধু একবার বলো